Hey guys, good evening to all. I hope all are doing great. Good morning. Good evening, sir. Good morning, good evening, Firoj. How are you? Yeah, sir. Good evening. I'm fine, sir. Good Since a long evening. time, Yeah, the actually, idea yeah. No problem, no problem. Now it's going to be continue and we'll finish. Then only we'll take a break. No need to worry, okay? Thank you, So, anyhow, we missed two classes in between, three classes technically, sir. because Friday was already on the leap. So, no worry, we'll try to cover those all classes, okay? Okay, thank you, sir. All right, so let me see. Most of the people already joined. Hello, Praveen. How are you? All okay? Amit, Praveen, Arihant, Firoz, Rohan. So, Yes, sir. right, All okay. all okay. चलो ठीक है. So, चलो let's start without any further delay and let's enjoy our session. Hmm, let me share my screen. Okay. Hope my screen is visible, right? Is it visible to everyone? मेरी Yes, screen sir. Is there. दिख रही है ना? Okay. So let me see. You guys are able to see my Palo Alto slide, right? The course content. Yes, Is it yes. correct? Yeah, Okay. okay. Yes, sir. Okay. So till previous classes, we understand about the layer 2 deployment. I explain कि भाई layer 2 का मतलब क्या होता है, कैसे हम फार्मल पे layer 2 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट? हमने ये भी देखा कि हमारा इंटरविलन राउटिंग क्या होता है, राइट? एंड इसको हमने लैब भी टेस्टिंग किया, इंटरविलन राउटिंग्स कैसे हम फायरवॉल में करते हैं, सब इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसको भी हमने करके देखा कि सब इंटरफेस की कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से हम देते हैं. एंड देन ऑल्सो वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएचसीपी डोरा प्रोसेस हमने पूरा सीखा, किस तरीके से हमें पीसी को आईपी मिल रहा है, लीज कैसे होता है, कैसे ऑटोमेटिक गेटवे मिलता है, सबनेट मास्क कैसे मिलता है, ये सारी चीज हमने सीखा. एंड ऑल्सो वी हैव डन अबाउट द वर्चुअल राउटर कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, बट विल कॉन्फ़िगर मोर इन द लेटर स्टेज की कैसे सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट? सो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोग क्लियर होगी. अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, राइट? बट मूविंग फॉरवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने इस सेक्शन से छोड़ दिया था, जो मैं आज कवर करने की कोशिश करूंगा, जो हमारा तीन तरह का डिप्लॉयमेंट मेथड है. दैट इज अ लेयर 2 डिप्लॉयमेंट, लेयर 3 डिप्लॉयमेंट, द टैप मोड डिप्लॉयमेंट, राइट? एंड वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट. सो दिस इज टैप मोड, वर्चुअल वायर, लेयर 3. सो लेयर 3 इज द वेरी सिंपल, इसको मैं अभी नहीं कराऊंगा, आगे आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेयर 3 क्या होता है. बट वर्चुअल वायर एंड टैप मोड, दिस इज द वेरी यूनिक थिंग्स. आपने इंटरफेस सुना होगा, लेयर 2 इंटरफेस सुना होगा, लेयर 3 इंटरफेस सुना होगा, यही सुना था ना? लेकिन ये टैप मोड का इंटरफेस क्या होता है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है, वर्चुअल वायर क्या होता है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, देखे करके हम समझेंगे, राइट? सो लेट मी जस्ट explain the concept first, then I'll explain the slide theory as well. ठीक है? तो देखो, जैसे ये हमारा एक लैब है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल वायर, ठीक है? तो इसकी वर्चुअल वायर की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द वर्चुअल वायर? तो देखो, इसकी सिंपल सी एक रिक्वायरमेंट होती थी, हमारी होती है नेटवर्क के अंदर, कि मान के चलो कि आपके कंपनी के अंदर ये लैन का नेटवर्क है. जस्ट थिंक अबाउट, दिस इज योर लैन नेटवर्क, राइट? मैं इसका नाम देता हूँ लैन. इस लैन के अंदर आपके पास स्विचेस लगे होंगे, राइट? ये आपका फर्दर राउटर से कनेक्ट होगा, और भी स्विच कनेक्ट हो सकते हैं, इस तरीके से इनके पीछे क्लाइंट लगे होंगे. और यहाँ पे एक आपका आईएसपी हो गया, ये जैसे मान के चलो इंटरनेट का आईएसपी हो गया. इस राउटर से आपने आईएसपी का लिंक कनेक्ट कर दिया, वैन लिंक. अब यहाँ पे कोई यूजर बैठा हुआ है, राइट? ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसको आपके इसके पीछे कुछ सर्वर रखे हुए हैं, मान के चलो कि यहाँ पे कुछ सर्वर रखे हुए हैं लैन के पीछे, इसको एक्सेस करना है. ये बंदा कहाँ बैठा है? ही इज सिटिंग ऑन द इंटरनेट, और ये आपका कहाँ है? लैन के अंदर है, राइट? सो बाहर से अंदर की तरफ एक्सेस करना है, या फिर मान के चलो कि ये बंदा लैन का जो सर्वर है इसको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए,
तो इसको अंदर से बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो लैन से टू वैन कम्युनिकेट करो, पहला सिनेरियो ये हो गया, टू गोइंग आउटसाइड। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप वैन टू लैन कम्युनिकेट करो, राइट, मतलब आउट टू इन कम्युनिकेशन। इन दोनों ही सिनेरियो में अगर इस टोपोलॉजी में देखोगे, बहुत सिंपल सी टोपोलॉजी है। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द फायरवॉल इन द बिटवीन, आपके पास कोई फायरवॉल नहीं है, ठीक है। बट इस पे आपकी एक आईपी फिक्स है, मान के चलो कि आपकी आईपी है 122.16.10.10, और यहाँ पे भी एक आपकी आईपी फिक्स है, दैट कुड बी आपका 1110.16.10.2। ये आपकी क्या है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, कि अगर इंटरव्यू आते हो तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस दोनों आपने ले रखा है। ये हो सकता है कि सेम सबनेट का भी हो सकते हैं या अलग सबनेट का भी हो सकते हैं। अगर मल्टीपल आईएसपी है तो इट कुड बी दिस मल्टीपल आईपी एड्रेस, अगर सेम आईएसपी है तो सेम सबनेट हो सकते हैं, बट दिस कुड बी द ऑलवेज पब्लिक आईपी एड्रेस, मान के चलो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो लैन से ट्रैफिक निकलेगा, वैन की तरफ जाएगा, आप यहाँ पे नैट करोगे, राइट। नैट का मतलब कि आप अपने सोर्स को, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, प्राइवेट टू पब्लिक में इसको कन्वर्ट करोगे। विल डिस्कस कि नैट क्या होता है डिटेल में, बट you need to change your IP address from private to public if you want to go on the internet. बट इसके बीच में कोई फायरवॉल नहीं है, राइट। ये जो भी कम्युनिकेशन होगा ये अनसिक्योर कम्युनिकेशन होगा। अनसिक्योर मतलब कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी आप इसमें इंप्लीमेंट नहीं करते हो। दिस इज द सिनेरियो, ठीक है। इस टोपोलॉजी के अंदर वी डोंट हैव एनी फायरवॉल, राइट। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास फायरवॉल नहीं है, तो जो भी कम्युनिकेशन हम करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अनसिक्योर। अब मान के चलो कि आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपके पास ऐसी आती है कि आपके इस टोपोलॉजी के अंदर आपको कुछ सिक्योरिटी को मतलब इंट्रोड्यूस करना है, मतलब टेक्निकली आपको फायरवॉल लगानी है, राइट। आपको यहाँ पे फायरवॉल लगानी है, बट द कंडीशन इज कि आप फायरवॉल तो लगा लो, बट यहाँ पे जो आईपी एड्रेस पड़ी हुई है ना, ये आईपी एड्रेस जो यहाँ पे दिख रही है आपको, दिस आईपी एड्रेस एंड दिस आईपी एड्रेस, मान के चलो कि आईपी एड्रेस अभी एक ही सबनेट में पड़ी है, जैसे 1110.10.10.2, और यहाँ पे भी पड़ी है 1110.10.10.1/24। ये एक ही आईएसपी का है, मतलब ये वैन आईपी दोनों ही /24 सबनेट का, एक आईपी आपने यहाँ दे रखा 2 और 1 आपने यहाँ पे दे रखा। अब द रिक्वायरमेंट इज कि आपके लैन और वैन के बीच में एक फायरवॉल लगानी है, बट उस फायरवॉल पे ना आपको आईपी नहीं देना है। क्यों? आप नहीं चाहते हो कि जो यहाँ पे आईपी आपने पहले से दे रखा है इसमें किसी तरह की भी चेंजेज हो। यू डोंट वांट टू चेंज दिस आईपी एड्रेस, मतलब यहाँ पे दोनों पे जो भी आईपी एड्रेस है, यू डोंट वांट टू चेंज दिस, इस आईपी को एज इट इज रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे फायरवॉल लगा देता हूँ बीच में, मान के चलो कि ये फायरवॉल लगा दिया है, तो अगर फायरवॉल लगाऊंगा तो ये तो फायरवॉल को मुझे आईपी देना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे आईपी दे दूंगा तो पर्पस हमारा खत्म हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा, कि अगर आईपी आपने दे दिया तो दिस इज नॉट गोइंग टू मीट द रिक्वायरमेंट। की कंडीशन है कि आप आईपी ये चेंज नहीं कर सकते, सबनेट जो भी लगा हुआ है उसको चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज द सेम सबनेट विदाउट टचिंग योर नेटवर्क, आपको अपने नेटवर्क को चेंज करना नहीं है। तो यहाँ पे जब ऐसे सिचुएशन हो और आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना, मतलब कहने का मतलब कि आपका जो भी ट्रैफिक लैन टू वैन की तरफ जा रहा है उसको आपको इंस्पेक्ट भी कराना है फायरवॉल से, और वैन से लैन की तरफ जा रहा है उसको भी इंस्पेक्ट करना है। बट यू कांट पुट एनी आईपी एड्रेस ऑन द फायरवॉल, बिकॉज अगर आप जैसे ही फायरवॉल बाय आईपी एड्रेस पुट करोगे तो ये आपका नेटवर्क की जो डिजाइन हो चेंज हो जाएगी। तो इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यू कैनॉट चेंज योर नेटवर्क डिजाइन एनी कॉस्ट, यू कैनॉट चेंज योर नेटवर्क डिजाइन, दिस इज द प्री रिक्विजिट। तब इसको अचीव करने के लिए पोलो अल्टो ने एक सोल्यूशन लाया जिसको हम बोलते हैं वी वायर। तो वी वायर का मतलब यही होता है कि आपका, जैसे ये देखो मान के चलो कि आपका लैन है और ये आपका आईएसपी इंटरनेट है जो वैन पे कनेक्टेड है। तो ये आपका वैन हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वैन हो गया, और ये आपका लैन हो गया। तो अगर कोई लैन का यूजर इस वैन के किसी यूजर को एक्सेस करना चाहता है थ्रू फायरवॉल,
तो मेरे जो केबल है लगे हुए हैं यहाँ पे, तो देखो सेम सीरीज का आईपी एड्रेस है, यहाँ पर भी .2 है, यहाँ पे .1 है, बट मैं इस फायरवॉल पे कोई भी आईपी नहीं दूंगा, कोई VLAN कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा. इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए ट्रांसपेरेंट मोड. ट्रांसपेरेंट मोड इसी को बोलते हैं वी वायर. मतलब कहने का ये हुआ कि दिस फायरवॉल इज गोइंग टू जस्ट प्रोसेस द पैकेट बेस्ड ऑन योर फायरवॉल पॉलिसीज, बट ना ही ये कोई राउटिंग करेगा और ना ही ये कोई स्विचिंग करेगा. ये कुछ भी नहीं करेगा. नो राउटिंग, नो स्विचिंग, ओनली इंस्पेक्ट द ट्रैफिक. जो भी उसके पास ट्रैफिक आ रहा हो उसको इंस्पेक्ट करेगा, चाहे वो लैन से वैन की तरफ जा रहा हो या वैन से लैन के. ऐसे डिप्लॉयमेंट को हम बोलते हैं वी वायर मोड डिप्लॉयमेंट. समझ में आया कि वी वायर की जरूरत क्यों पड़ती है? बताओ बताओ, क्वेश्चन है तो बताओ मुझे, वी वायर की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब इन शॉर्ट कि अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पे फायरवॉल लगानी है बट आप नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी डिजाइन को चेंज नहीं करना चाहते हो, स्टिल यू वांट टू इन्फोर्स द सिक्योरिटी, वहां पे आपको वी वायर पिक्चर में आता है और वी वायर आपको वहां पे हेल्प करता है to just meet that requirement. So the virtual wire deployment, in a virtual wire deployment, the firewall will install transparently on the network segment by binding two ports together and should be used only when no switching, no routing is needed. क्लियर लिखा हुआ मैंने यही बताया आप लोगों को कि इसको तभी यूज करते हैं जब आपको नेटवर्क में फायरवॉल को ट्रांसपेरेंट मोड में यूज लगाना हो, कि मतलब उस पर कोई राउटिंग, कोई आईपी, कोई विलन नहीं देना आपको. इट जस्ट उसको ट्रैफिक लेना है और उस पे जो पॉलिसी है आपने लगाया है उस पॉलिसी के हिसाब से उस पे इंस्पेक्शन करना है, फिर उसको सेंड कर देना है. नो राउटिंग, उस पे दिमाग नहीं लगाना राउटिंग स्विचिंग के अंदर. इसको बोलते हैं वी वायर डिप्लॉयमेंट. ठीक है, क्लियर? इस लैब में हम अभी करेंगे वी वायर डिप्लॉयमेंट होगा कैसे. तो देखो ये लैब है. सबसे पहले इनको पीसी का आईपी कैसे देंगे, देखो मैं दे के दिखाता हूँ आप लोग को. इस पे क्लिक करो, राइट में कर लो इनको. सो यहाँ पे शो आईपी चलाओ, यहाँ पे कोई आईपी नहीं मिल रहा, तो कैसे आईपी दोगे? आईपी लिखो यहाँ पे 172.16.10.2/24 और गेटवे के लिए आप 172.16.10.1 डाल दो, क्योंकि ये गेटवे इस पीसी का राउटर होगा, तभी तो एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से बात होगा. अब यहाँ पे सो आईपी अगर चलाओगे आप, तो विल फाइंड कि आपका ये नेटवर्क मतलब आईपी सबनेट मास्क ये हो गया, गेटवे एड्रेस ये हो गया. ठीक है. दूसरा एपीसी 2 पे जाओ, यहाँ पे भी चलाओ शो आईपी, आपको कुछ नहीं मिलेगा. इस पे आईपी देने के लिए आपको आईपी एड्रेस 192.168.10.2/24 192.168.1 सॉरी 10.1 ये भी हो गया. यहाँ पे देखो शो आईपी चला दो, देखो यहाँ पे आईपी मिल गया यहाँ पे, राइट. सो आपने यहाँ पे आईपी दे दिया दोनों को, राइट. अब आईपी देने के बाद अब क्या करना है आपको? सो बेसिकली वंस यू गिव द आईपी एड्रेस, आपका दोनों पीसी के अंदर आईपी मिल गया. अब इन दोनों में कम्युनिकेशन कराना है, राइट. तो देखो यहाँ पे जब कम्युनिकेशन कराएंगे तो यहाँ पे तो एक इंटरफेस हमें आईपी ये साइन करनी है राउटर पे, यहाँ पे सेम सबनेट का आईपी साइन, लेकिन बीच में फायरवॉल के थ्रू कम्युनिकेशन कराना है. और कम्युनिकेशन के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि इस पीसी से इस आईपी की कम्युनिकेशन ना हो, मतलब ट्रैफिक ब्लॉक भी करना है, तो भी कैसे होगा फायरवॉल में, वो भी हमें देखेंगे. इसको अलाउ करना है तो कैसे होगा, वो भी हम देखेंगे. किस तरीके से लॉग्स दिखते हैं ट्रांसपेरेंट मोड में और विदाउट चेंजिंग द नेटवर्क डिजाइन. मतलब कि यहाँ पे आईपी जो है सेम सबनेट का है, बीच में सिर्फ हमने एक केबल की तरफ फायरवॉल लगा दिया. मतलब इट इज जस्ट एक्ट एज ए फिजिकल लेयर, बट स्टिल दे हैविंग कैपेबिलिटी कि वो आपके ट्रैफिक को इंस्पेक्ट कर सकता है. तो चलो पहले राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं. राउटर पे क्लिक किया, यहाँ पे जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना राउटर पे आपको. यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको शो आईपी इंटरफेस देखोगे तो यहाँ पे आईपी दो डिफाइन कर देनी है. तो इस इंटरफेस पे ये वाली आईपी मैंने पहले से डाल रखा है,
तो जस्ट सेव योर टाइम, आप लोग इसे देख सकते हो। देखो ये आईपी मैंने नीचे वाला इंटरफेस डाल रखा है जो इसका गेटवे है, और 0/0 पे अगर आप देखोगे तो ये आईपी पड़ी हुई है 10.10.10.1 और ये आईपी एड्रेस। सो दिस इज फॉर द 0.0। ठीक है। सिमिलरली R2 पे अगर जाते हो आप लोग, तो R2 पे जाओ, यहाँ पे R2 पे जाने के बाद आपका यहाँ पे इनेबल शो आईपी एड्रेस ब्रीफ करो यहाँ पे, तो देखो दिस इज योर आईपी, दिस इज योर आईपी एड्रेस। इसको अगर चेक करो कॉन्फ़िगरेशन, सो इथरनेट 0/0 और 0/1 का ये रहा। सो आपके दोनों ही केस में आपने सिंपल सा आईपी असाइनमेंट कर रखा है। बट अगर मैं R2 से R1 को भी पिंग करूंगा, क्योंकि बीच में फायरवॉल लगा दिया है, तो ये पिंग नहीं होगा। ऑल्दो दे आर इन, सॉरी मैंने खुद की आईपी को पिंग, R1 को पिंग कर रहा हूं, देखो पिंग नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में फायरवॉल है और समहाउ ये पैकेट को प्रोसेस नहीं कर रही है। बट अगर मैं फायरवॉल निकाल दूंगा, अगर एक ही इंटरफेस से कनेक्ट करूंगा, तो पिंग होने लगेंगे, क्योंकि अगर मैं फायरवॉल सर हटाकर, राउटिंग भी तो नहीं हुआ है ना। हाँ लेकिन सेम सबनेट में ना, देखो सैलेस यहाँ पे देखो, अगर मैं फायरवॉल हटा दूंगा यहाँ से, ये 10 है, यहाँ भी 10 है, इस 10 को यहाँ से 10 को पिंग करेंगे, फायरवॉल नहीं रहेगा, एक ही केबल रहेगा, तो पिंग नहीं हो जाएगा? जी जी हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्योंकि सेम सेम सबनेट में है ना। जी जी। लेकिन अभी ये फायरवॉल है इसलिए पिंग नहीं हो रहा है, तो आपके नेटवर्क में ये फायरवॉल नहीं होगा तो आपका ऐसा केबल कनेक्टेड होगा। लेकिन अगर बोला गया कि आपको फायरवॉल लगाकर इसको पिंग करना है और आपको इंस्पेक्ट करना है और आपको आईपी भी नहीं चेंज करना है, तो उस केस में इस फायरवॉल को आपको वी वायर में ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी पिंग नहीं हो रहा है। सो पिंग नहीं होने के पीछे रीजन ये है कि फायरवॉल को हमने वी वायर में कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया अभी। तो कैसे वी वायर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फायरवॉल। सो फायरवॉल पे जाओ, इसको लॉगिन करो, इसका आईपी एड्रेस क्या है, लेट मी सी, 27, लेट मी जस्ट लॉग इन 27। Let me log in it. राइट। सो अभी देखो, सो अब मैं जाता हूँ अगर हूँ इसके नेटवर्क में, सो सिंपली करना क्या है, मुझे वी वायर कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो वी वायर में होता क्या है कि ये जो एक वर्चुअल वायर, मतलब एक तो आपका फिजिकल वायर ये है, ये जो केबल कनेक्टेड है ये फिजिकल वायर है, ये दो केबल कनेक्टेड है। इन फिजिकल वायर के अंदर ही ये क्या करता है, कुछ वर्चुअल वायर यहाँ से क्रिएट कर देगा। जैसे आप इस तरीके से समझो कि इनके बीच में कुछ लॉजिक इस तरीके से बनाएगा कि दोनों इंटरफेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे वर्चुअली। तो यहाँ से जो भी ट्रैफिक आएगा चल के ऐसे ऐसे इस वायर, फिजिकल वायर के थ्रू आएगा, और जैसे ही फाइबर ब्लेंड करेगा, ये दोनों इंटरफेस को जोड़ दिया, तो इस वर्चुअल वायर के थ्रू यहाँ से इस इंटरफेस पे आ जाएगा और यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पे। सिमिलरली अगर रिटर्न ट्रैफिक आता है, तो यहाँ से फिजिकल वायर के थ्रू ऐसे 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 आएगा और यहाँ वर्चुअल वायर में घुसेगा और यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज हाउ वर्चुअल वायर इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। इसको क्रिएट करने के लिए आपको एग्जैक्टली दो इंटरफेस चाहिए, बस दो इंटरफेस, तीन इंटरफेस नहीं यूज कर सकते, चार भी नहीं यूज कर सकते, सिर्फ टू इंटरफेस, ओनली टू। इसीलिए इन टू इंटरफेस को हम देखो वर्चुअल वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी दैट। सो मेरे पास इंटरफेस आईडी है 1/1 एंड 1/2। सो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा 1/1 पे, और इसके जो इंटरफेस का टाइप है, देखो इसमें आप जाओगे तो टैप मोड है, HA है, वर्चुअल वायर है, लेयर 2 लेयर 3। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्चुअल वायर। सो मैं यहाँ वर्चुअल वायर सेलेक्ट किया,
जैसे ही वर्चुअल वायर सेलेक्ट करोगे तो ये वर्चुअल वायर का एक नाम पूछेगा। तो सेम नेम जो होगा इस इंटरफेस को भी उसी नेम में मैप करना है, और इस सिर्फ दो ही इंटरफेस को एक वर्चुअल वायर ग्रुप में कॉल कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि फायरवॉल पे 10 इंटरफेस है तो 5 आप वर्चुअल वायर बना सकते हो, क्योंकि हर एक वर्चुअल वायर ग्रुप में आप दो इंटरफेस को मैप कर सकते हो। तो ऐसा आप कर सकते हो कि मल्टीपल इंटरफेस कैन बी मैप्ड to different virtual wire group, but at a time one virtual wire can map two interface। तो यहाँ पे गया और मैं इसका नाम कुछ भी ले लो, वर्चुअल वायर वी वायर ही ले लो, इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो नाम। अभी इंटरफेस आईडी यहाँ पे नन आ रहा है, देख रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा है, बट अभी ओके करो। इसको बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब। फिर ये पूछता है सिक्योरिटी जोन। तो सिक्योरिटी जोन मान के चलो कि जब यहाँ से पैकेट आ रहा है हमारे पास तो इसको इन जोन बोलते हैं, और जब यहाँ से जाएगा इस इंटरफेस तो इसको आउट जोन बोलते हैं। इन जोन एंड आउट जोन। तो ये वाला इंटरफेस इन जोन में है, ये वाला आपका आउट जोन में है। या ट्रस्ट अनट्रस्ट कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मैं गया, क्रिएट किया जोन एक। सर यहाँ पे तो हम किसी भी पोर्ट को इन जोन कर सकते हैं, किसी को भी आउट जोन भी, दोनों में से कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। आप उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन मेक इट लॉजिकल ताकि उसका कुछ मीनिंग निकले। ठीक है, मेक इट लॉजिकल ताकि उसका कुछ मीनिंग निकले। सो अब मैंने यहाँ पे कर दिया। एडवांस में आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक ओके। अब एक इंटरफेस आपने वी वायर में कर दिया। अब दूसरे को करना है मेक श्योर कि ये भी इंटरफेस आपका वी वायर में ही कन्फिगर हो। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इसको वी वायर में करो कन्फिगर, यहाँ पे इस तरीके से वर्चुअल वायर इसमें वी वायर करो। सिक्योरिटी जोन इसमें बेसिकली आप इसको इन नहीं करना है क्योंकि ये बाहर जा रहा है, तो इसको आउट रखो। यहाँ पे एक सिक्योरिटी जोन यहाँ बुला लो, आउट जोन। ठीक है, इसको भी कर दो। जब ये दोनों इंटरफेस आपके यहाँ पे एक इन जोन में है एक आउट जोन में है, लेकिन दोनों ही इंटरफेस लॉजिकली ग्रुप इन द वर्चुअल वायर। अब यहाँ पे लेफ्ट में आते हो तो यहाँ वर्चुअल वायर की कन्फिगरेशन है, देखो यहाँ पे। इस पे जब क्लिक करोगे तो अब इस पे क्लिक करोगे तो देखोगे दोनों इंटरफेस पार्ट ऑफ द पेयर ऑफ दिस वर्चुअल वायर। पहले नहीं थे, आपने इसको पेयर्ड कर दिया। अब इसमें एक चीज और आता है ऑप्शन, इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू टैग समथिंग, मतलब वीलन राउटिंग नहीं करता है, स्विचिंग नहीं करता है, लेकिन अगर चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक विलेन का ही ट्रैफिक इस पे पास करूं, इस पर्टिकुलर मतलब पोर्ट्स पे, विलेन नंबर 4 को, तो उसको टैग कर सकते हो यहाँ पे 4 पे। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे तो सारे विलेन्स की ट्रैफिक ऑटोमेटिक पास हो जाएगी। तो ट्रिप टैग है मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू डू एनी स्विचिंग वर्क काइंड ऑफ वर्क। ट्रिप टैगिंग को ये पास कर देगा। तो ये बाय डिफॉल्ट इसको मैं अभी एन रहने देता हूँ। सो मैं इसको ओके कर दिया, ऑलरेडी है। अब जैसे ही मैं कमिट करूंगा तो क्या मेरा चलेगा कम्युनिकेशन? क्या मैं यहां से इसको पिंग कर पाऊंगा? मैं भी दिखाता हूँ। और नहीं पिंग कर पाऊंगा तो क्यों नहीं पिंग कर पाऊंगा? वी जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट। अब मैं कमिट कर दिया, मैंने इन दोनों को वर्चुअल बना दिया, लेकिन स्टिल प्रोबेबली मैं इसको पिंग नहीं कर पाऊंगा। और नहीं पिंग करने के पीछे जो रीजन है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कि इवन दिस फायरवॉल इज वर्किंग इन द वी वायर मोड, बट यहाँ भी आपको पॉलिसी चाहिए। पॉलिसी क्यों चाहिए? क्योंकि आपका ट्रैफिक आ रहा है इन जोन से और जा रहा है आउट जोन से। तो यहाँ पे कौन सा रूल हमारे पास आएगा? इंटर जोन पॉलिसी, ये आएगा ना हमारे पास। अगर सेम जोन रहता है तो आपका अगर इन से इन जाना होता है, दिस इज गोइंग टू अलाउ, क्योंकि ये आपका इंट्रा जोन होता है, इसको बोलते हैं इंट्रा जोन पॉलिसी। बट अगर इन से आउट है तो ये आपका इंटर जोन पॉलिसी होता है, इंटर जोन पॉलिसी, एंड बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिनाई इन द इंटर जोन पॉलिसी। तो इसलिए ये डिनाई होगा, इसलिए पिंग नहीं होगा। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो उसके लिए पॉलिसी भी क्रिएट करना पड़ेगा।
So let's wait. So अभी कमिट हो गया, राइट? बट अगर कमिट होने के बाद भी अगर मैं जाता हूँ R1 पे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिंग R2, क्योंकि सेम सबनेट में है, देखो ये पिंग नहीं होगा, बिकॉज पॉलिसी इज नॉट अलाउड। सो खुद की आईपी को पिंग करेगा तो हो जाएगा, देखो, बट .2 को पिंग कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस फायरवॉल डजंट नो when traffic is coming through in and want to go out zone. Do you have any policy? The answer is no policy. So आपको यहाँ पे पॉलिसी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटर जोन पॉलिसी को हिट कर रहा है, दो डिफरेंट जोन में कम्युनिकेट करने का, इसमें बाय डिफॉल्ट आपका ट्रैफिक डिनाइड है। सो हाउ आई कैन क्रिएट द पॉलिसी? So I have to go here, add section, and I have to create the policy. Might we can put the name as a vwire into out policy. Source address, source zone in, source address any, leave it for time being any. Technically should be 10, but should leave it any. Destination zone should be the out, right? Application any, action any, and action allowed. अब जैसे ही मैं इसको कमिट करूंगा, it is going to be ping. Let me commit it. सर थोड़ा दिखाएंगे सोर्स डेस्टिनेशन क्या दिए हैं? हाँ दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, ये देखो, अरे यार दिख रहा है, ये देखो आप, सोर्स जोन, सोर्स एड्रेस एनी, डेस्टिनेशन ओके जोन, डेस्टिनेशन एड्रेस एनी। अभी मैं स्पेसिफिक भी करता हूँ, अभी जस्ट देखो आप लोग पिंग करके, फिर मैं इसको स्पेसिफिक करता हूँ, ठीक है? राइट, सो अभी ये हो गया हमारा। सो अभी जब मैं इसको पिंग करूंगा तो देखो ये यहाँ से पिंग हो जाएगा। कुछ ओएसपी चल गया इसके अंदर, बट देखो आप, पिंग हो गया यहाँ पे। पहले नहीं हो रहा था पिंग, बट अभी पिंग हो गया। तो अब क्या मैं R2 से R1 को पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा? R2 से R1 की तरफ पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों? सर। जो पॉलिसी बनाए वो इन टू आउट बनाए ना, आउट वेरी से। नाइस, वेरी वेरी नाइस। सो ये पिंग इसलिए नहीं हुआ कि हमने पॉलिसी बनाया है, मैं इसलिए आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ कि हमने पॉलिसी बनाया है, ये राउटर बात करेगा इसकी तरफ, तो हमने इन से आउट की तरफ बनाया है, लेकिन आउट से इन वाली पॉलिसी हमने थोड़ी बनाई है, इसलिए पिंग नहीं हो रहा है। तो ये फायरवॉल इधर के ट्रैफिक को ड्रॉप कर रहा है यहाँ पे। जब इसकी पॉलिसी बनाएंगे तो ये अपने आप बात होने लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे गए, आप यहाँ पॉलिसी बना दो वी वायर। सर जस्ट क्वेश्चन था मेरा, जो यूटर्न की जो पॉलिसी बनती है इसी को यूटर्न बोलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, अभी आगे बताएंगे। ओके ओके। यूटर्न इज सर यही समथिंग पॉलिसी एक ही पॉलिसी में ऐड नहीं कर सकते इन एंड आउट? कर ये सकते दोनों हैं बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, एक ही में कर सकते हो, जिसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिसी अलग अलग कैसे बनाते हैं, एक ही में कर दो, क्या दिक्कत है? सर एक ही में कैसे बनाते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए ना।
हाँ दिखा रहा हूँ। वो जो पहले क्रिएट किए इन एंड आउट, इसी में ही हम रिवर्स इस कैसे इसी करेंगे? में जाके कर दो, जाके आउट, इसमें आउट इन है तो इसको आउट भी कर दो इसमें, लो। यहाँ आउट है तो इसको इन कर दो, एक ही पॉलिसी हो गया आपका। देखो, इन से आउट भी हो गया और आउट से इन हो गया। इसको डिलीट कर दो, लो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको कमिट कर दो, ठीक है। अब इसको कमिट कर दोगे जी आप तो उधर से भी हो जाएगा। देखो दिखाता हूँ मैं, कमिट होने दो, एक ही पॉलिसी में हो जाएगा। सर, एक पॉलिसी क्रिएट किए नेम चेंज कर सकते हैं ना? जब चाहे हाँ, उसका नेम चेंज कर सकते हैं ना? कभी भी कुछ भी कर सकते हो, नेम चेंज कुछ भी चेंज कर सकते हो, इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम कोई भी। इन टू आउट है, लेकिन हमने आउट टू इन भी तो बनाया है इसमें, तो हम कुछ सिर्फ वी वायर नाम रख सकते हैं। मन किया मेरा, तो इसका मन किया कि सिर्फ वी वायर रख दो नाम, तो भी रख सकते हो। बट फिर से आपको कमिट करना पड़ेगा इसके लिए। एक कमिट हो चुका है, तो चेंज तब होगा कि जब इसको दोबारा कमिट करोगे। सो एक बार हो जाए कमिट। ठीक है, से कमिट कंप्लीट हो गया। अब इधर से जो पिंग नहीं हो रहा था, दोबारा पिंग करोगे, देखो ये भी पिंग होने लगा। देख रहे हो आप, राइट। सो अभी तो यहाँ से यहाँ हमने रिचेबिलिटी करा दिया, समझ रहे हो। यहाँ से यहाँ हमने रिचेबिलिटी करा दिया। और ये कैसे हुआ आप लोगों को पता चल गया अभी कि रिचेबिलिटी हुई कैसे। आपने क्या किया, यहाँ से बेसिकली, यहाँ से आपने यहाँ से केबल कनेक्ट करके इसको आपने वी वायर बनाकर इसमें आपने दोनों को लॉजिकली कनेक्ट कर दिया। अब द टास्क इज कि आपको इस लैन को भी रिचेबल बनाना पड़ेगा ना। जब तक आप लैन रिचेबल नहीं बनाओगे तब तक कैसे अब काम होगा। मतलब इस लैन से आपको इस लैन की कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। तो आप दो तरीके हैं, या तो आप स्टैटिक राउटिंग यूज कर लो क्योंकि आपके सबनेट अलग हो गए, या आप डायनेमिक राउटिंग यूज कर लो। सो मैं प्रेफर करूंगा डायनेमिक राउटिंग। इसके अंदर हम ओएसपीएफ चला लेंगे। तो ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस राउटर में जाओ, राउटर ओएसपीएफ लिखो, राउटर ओएसपीएफ 10, इसके अंदर नेटवर्क एडवर्टाइज कर दो, ये वाला और ये वाला। यहाँ जाओ, इसको और इसको, तो ये नेटवर्क यहाँ से ओएसपीएफ थ्रू यहाँ चला जाएगा, ये नेटवर्क ओएसपीएफ थ्रू यहाँ चलाएगा। जो आई थिंक इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी डन, बट मैं आपको दिखाता हूँ क्या कन्फ्यूज। R1 पे जाओ अभी यहाँ पे, तो शो रन सेक्शन ओएसपीएफ चलाओगे यहाँ पे, शो रन सेक्शन ओएसपीएफ। देखो कुछ नहीं कर रखा है आपने 10 के नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया है एरिया 0 के अंदर, और सिमिलरली आपने 172 के नेटवर्क को भी एडवर्टाइज कर रखा है। तो यहाँ से भी आपने कर रखा है और आपने R2 को भी सिमिलर कर रखा होगा। तो ये ओएसपीएफ नेबरशिप बन जाएगा दोनों साइड से। आई थिंक इतना आप लोगों को पता होगा। सो यहाँ पे आपको ओएसपीएफ नेबरशिप बन गया दोनों दोनों साइड से। और यहाँ पे आप चेक कर लो, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, देखो बना हुआ है। तो टेक्निकली ये वाला जो राउट है यहाँ पे पहुंच रहा होगा इस राउटर पे, तो चेक करो 172 का राउट मिल रहा है क्या हमें। देखो ओएसपीएफ से मिल रहा है। और नेक्स्ट हॉप क्या है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट देखो। नेक्स्ट हॉप आपका ये है जो दूसरे साइड का राउटर का आईपी एड्रेस है, मतलब ये है बीच में फायरवॉल आपका कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि बीच में कोई फायरवॉल लगी हुई हुई है या नहीं लगी हुई है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। सो दिस इज हाउ माई routes has been received for this subnet on this router. Similarly, इस राउटर पे 192 के सबनेट के राउट मिल रहे होंगे जो नेक्स्ट हॉप होगा 10.10.2। तो देखो यहाँ पे जाओ R1 पे, शो आईपी राउट, देखो मिल रहा है नीचे वाला। तो अगर मैं इस VPC पे जाता हूँ, VPC 1 पे, और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ VPC 2 को जिसकी आईपी है 192.168.10.2, इट शुड पिंग। देखो काम कर रहा है क्योंकि पॉलिसी अलाउ है।
सिमिलरली VPC2 पे जाकर मैं VPC1 को पिंग करता हूँ 16.10.1 सॉरी 10.2, वे भी पिंग हो रहा, मतलब यहाँ से यहाँ पे ट्रैफिक जा रहा है और यहाँ से यहाँ आ रहा है। क्या फायरवॉल में लॉक्स मिल रहे हैं? चलो देखते हैं कि क्या ये फायरवॉल्स में ट्रैफिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसको एक्सटेंडेड पिंग लगा के छोड़ दो, सॉरी देखो। अब इस फायरवॉल में जब आप आओगे तो ऑल ट्रैफिक आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी ट्रैफिक गया होगा सब इसमें दिखेगा आपका। देखो दिख रहा है आपको, जो जो आईपी आपने कम्युनिकेट किया है वो दिख रहा है। और आपको अगर लाइव ट्रैफिक देखना तो यहाँ पे सेशन ब्राउज़र में जाकर देख सकते हो। देखो अभी आपकी ये पीसी इस पीसी से बात कर रही है, पिंग जो अभी चल रहा है हमारा पीसी ना, पीसी टू का आईपी क्या है 192.168.10.2। ये किस पीसी से बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपका 172.16.10.2। तो मतलब आपके फायरवॉल में पूरे लॉग कैप्चर किए जा रहे हैं। तो फायरवॉल आपको ना राउटिंग कर रहा है ना कोई स्विचिंग कर रहा है, बट स्टिल आप चाहते हो कि ये पीसी इससे बात न कर पाए और मैं चाहता हूं कि फायरवॉल पे इसको ब्लॉक कर दूं। सिर्फ ये आईपी शुड नॉट कम्युनिकेट टू दिस आईपी एड्रेस, बट अगर इस आईपी से कम्युनिकेट करना चाहे वन से तो ये कर सके। या इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर चाहते हो कि ये आईपी इस आईपी से बात न कर सके, इससे बात कर सके, तो क्या ये पॉसिबल है? एग्जैक्टली ये पॉसिबल है। मैं भी करके दिखाता हूँ आपको, तभी इसको रोकता हूँ। देखो अभी आप VPC1 पे जाओ, अगर मैं इस आईपी को पिंग करूंगा .1 को तो पिंग हो रहा है, देखो हो रहा है ना। .2 भी पिंग हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि .1 को पिंग ना कर सके। तो मैं कैसे ब्लॉक कर सकता हूँ? क्योंकि अब बीच में फायरवॉल है, ये राउटिंग नहीं कर रहा, स्विचिंग नहीं कर रहा, बट स्टिल दे हैविंग कैपेबिलिटी टू ब्लॉक द ट्रैफिक। हाउ? लेट्स डू दैट। सो मैं क्या करूंगा, इस पॉलिसी के अंदर जो मैं बनाई है इसके अंदर सब कुछ अलाउ है, एनी एनी अलाउ है। तो मैं इसके ऊपर एक पॉलिसी बना दूंगा जिसके अंदर लिखूंगा कि अगर मेरा इस आईपी से ट्रैफिक आए और ये आईपी के लिए जाए तो उसको ब्लॉक कर दो। तो कैसे पॉलिसी बनेगा? देखो इसके ऊपर, इसके नीचे नहीं। अगर इसके नीचे बनाओगे ना तो ये क्या करेगा कि ये पॉलिसी पहले हिट हो जाएगी, नीचे वाला चेक ही नहीं होगा, इसमें एनी ही नहीं होगा, तो आपका ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा। तो इसमें मैं बनाता हूँ ब्लॉक आईपी 192.168.10.1। ये पॉलिसी नेम हो गया। सोर्स इन जोन से किस आईपी से ब्लॉक करना चाहता हूँ? 172.16.10.2 से। तब यहाँ पे मैं आईपी लिख दूंगा 172.16.10.2 से। आई वांट टू ब्लॉक इट। डेस्टिनेशन किस जोन में जा रहा है? आउट जोन। किस एड्रेस को ब्लॉक करना चाहता हूँ? ये हमारा एड्रेस है 192.168.10.1। ठीक है। एंड एप्लीकेशन एनी सर्विसेज एरी एक्शन क्या करना चाहते हो? डिनाई। मैं इसको चाहता हूँ डिनाई करना। ठीक है। अभी देखो नीचे आ गया, अगर इसको मैं कमिट कर दूंगा ना तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो इसको आप हमेशा टॉप पे भेजो, इसके ऊपर भेज दो, ताकि ये बाद में चेक हो, पहले हमारा ये वाली पॉलिसी चेक हो जाए। क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम डिनाई कर रहे हैं। देखो सो ये यहाँ पे मैं दोबारा दिखाता हूँ। देखो डिनाई एक्शन हो गया अब यहाँ पे। अब इसको कंटिन्यूस पिंग लगा के छोड़ दो आप इस आईपी को। वन को हम ब्लॉक कर रहे हैं ना, तो वन पे मैं कंटिन्यूस पिंग लगा के छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, पिंग हो रहा है अभी। लेकिन जैसे ही कमिट करूंगा, कमिट कंप्लीट होगा, इट इज जस्ट गोइंग टू ब्लॉक द ट्रैफिक। जस्ट वेट एंड वॉच। सर अगर मुझे अगर मल्टीपल सिस्टम अगर ब्लॉक करना है तो उसमें कोई रेंज डिफाइन कर सकते हैं या सबनेट डाल दो, सबनेट डाल दो, या आप एड्रेस ग्रुप बना लो, उसके अंदर बहुत सारे सबनेट डाल दो, वो भी ऑप्शन है। मैं बताता हूँ आगे। या इसी में आईपी एंटर करते जाओ आप। यहाँ पे जो है ना, ओके। सॉरी, इसमें जो पॉलिसी बनाया है आपने, यहाँ पे जाओ। मल्टीपल है ना आपको ये वाले, तो जो डेस्टिनेशन इसमें ऐड करते जाओ आईपी। जैसे आप यहाँ पे डाल दो 192.168.10.10 ओके ओके। ऐसे डाल दो जाओ आईपी। देखोगे जैसे 192.168.10. सर रेंज कैसे डिफाइन करेंगे इसमें? रेंज सबने डाल दो, सबने डाल दो 192.168.10.0/24 सबमिट हो गया आपका। हेलो। स्लैश। हाँ, ऐसे हो गया क्या? तो ये इस तरीके से आप डाल सकते हो। अभी आगे मैं करके दिखाऊंगा सबनेट वाइज भी, देखना आप लोग। वेट करोगे।
से हमारा कमिट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ब्लॉक हो गया, देख रहे हो आप लोग, इट्स टाइम आउट। किस आईपी को? .1 को। लेकिन मैं .2 पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू ब्लॉक बाय द फायरवॉल। अभी लॉग देखोगे यहाँ पे, तो देखो ये आपको यहाँ पे लॉग भी दिख जाएंगे यहाँ पे कि आपकी आईपी ब्लॉक हो रही है। देखो ये ड्रॉप हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने इसको ब्लॉक किया। देखो साफ साफ पॉलिसी डिनाय, पिंग वाला, इसलिए ड्रॉप के लॉग्स भी आपको यहाँ पे मिलने लगे। लेकिन अगर मैं 2 को पिंग करूंगा अभी, तो ये आपका ब्लॉक नहीं होगा। सी, इट इज वर्किंग। तो कहने का मतलब कि ये फायरवॉल आपको आईपी तो नहीं समझती है, लेकिन आपको पैकेट को इंस्पेक्ट करके आपको उसको अलाउ करना है या डिनाई करना है, सिक्योरिटी की इन्फोर्समेंट कर सकती है विदाउट चेंजिंग योर नेटवर्क। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वी वायर। इसलिए सर वी इसका वायर, ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये या है कि कुछ एक्चुअली लिमिटेशन कुछ है क्या? लिमिटेशन कुछ भी नहीं है इसका, सारी जो फायरवॉल फीचर आपको करती है वो सारी फीचर करेगी। तो सर आईपी ड्रॉप, क्यों यूज करते हैं फिर फेयरवेल पे? हाँ, आईपी बेस क्यों यूज करते हैं आईपी मोस्ट ऑफ बेसिस, जब आपको फायरवॉल पे राउटिंग करनी हो, राउटिंग डिसीजन लेने हो, स्विचिंग करनी हो, तो आपको आईपी यूज करना पड़ेगा। ये एक फीचर है कि अगर कोई ऐसे रिक्वायरमेंट है कि आप अपने नेटवर्क के आईपीज को चेंज नहीं करना चाहते हो या टोपोलॉजी को चेंज नहीं करना चाहते हो कि मैं ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करा लूं, तो उस केस में फायरवॉल को एज ट्रांसपेरेंट मोड यूज कर सकते हो। दिस इज द फीचर, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, कुछ ड्रॉबैक नहीं है, दिस इज जस्ट वन फीचर ऑफ द डिवाइस कि आप उसको उस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आपका, आप 2 कंपनी का मोबाइल खरीदने गए, एक में आपको टॉर्च मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा है, राइट? तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मतलब ये टॉर्च मिल गया तो इसका ड्रॉबैक क्या है और क्यों हमने, हाँ, एक उस मोबाइल कंपनी ने एक फीचर डाल दिया है कि आप मेरे मोबाइल खरीदोगे तो आपको एक्स्ट्रा टॉर्च मिल जाएगा जिसको अंधेरे में यूज कर सकते हो। दूसरे ने बोला कि नहीं जी हम नहीं दे रहे हैं, हमारे को नहीं यूज कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट अ फीचर कि अगर आपको कहीं ऐसी जरूरत पड़ जाए कि मेरा नेटवर्क में फायरवॉल लगानी है बट मैं आईपी चेंज नहीं करना चाहता हूँ, नेटवर्क की टोपोलॉजी चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। दिस इज द वी वायर। और कोई क्वेश्चन? जी। सर ये सारे फायर में होता है या ओनली पालो अल्टो में डिवाइस नहीं में? नहीं, वी वायर आपको 40 मिल जाएगा, अलग अलग फायर में अलग अलग नाम से मिल जाएगा आपको। ओके। उसको बोलते हैं वन आर्म स्नीफर मोड, फोर्टिनेट में। ओके। हाँ, तो काम यही रहेगा, नामकरण चेंज हो जाएगा, ठीक है? ओके। सो लेट मी मूव टू अनदर टोपोलॉजी, क्योंकि हमने ये कर लिया। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लेना। जब मैं रिकॉर्डिंग को भी थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ।